हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में। तो उसी को बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार बेटा लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज की थी, जो रिजल्ट्स मैंने बताए थे बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स को लेकर, एक बार उन्हें लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रिजल्ट बेटा आपको क्या बताया था? हाँ जी बेटा, जो सबसे पहला रिजल्ट था आपका NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, इसका बेटा सम था 2⁻n। सेकंड रिजल्ट आपको NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इज इक्वल टू 2⁻n-1। और थर्ड रिजल्ट बेटा हमारा ये था NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और ये भी बेटा 2⁻n-1। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड बेटा आज सम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक से बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए आपकी बुक का एक सम है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेटा मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है। हाँ जी बेटा, C1 माइनस ट्वाइस C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4। लो बेटा, इसको मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है कि ये किसके इक्वल होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपिटल C1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है NC1, कैपिटल C2 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है NC2। तो चलिए पहले मैं इसको कैपिटल C1 को बेटा ये लिख दूं NC1, कैपिटल C2 को बेटा लिख लेंगे NC2, और कैपिटल C3 मीन्स NC3। लो बेटा, पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको बेटा बाइनोमियल जो थ्योरम है उसमें जो हम कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसको बेटा एक्सपेंड कर दीजिए। NC1 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जो क्विकेस्ट मेथड था, शॉर्ट मेथड, उससे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं n/1 फैक्टोरियल। NC2 को बेटा सोल्व करेंगे तो n×n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही करते हैं ना बेटा, जैसे 7C2 हो तो इसकी वैल्यू मैंने निकालने का तरीका बताया था आपको, 7×6 डिवाइडेड बाय। ऐसे ही बेटा आप क्या करेंगे NC3 को बेटा लिखो n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर बेटा NC4 को आप लिखेंगे n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से बेटा हम आगे मूव करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये बेटा जितनी भी टर्म्स हैं उसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 है, 2 से बेटा 2 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे, 1 फैक्टोरियल आएगा। 3 से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बेटा होता है 6, तो 3 से 6 तो नीचे 2 रह जाएगा। तो 2 को बेटा मैं 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये 4 है और ये बेटा 24, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो 4 से बेटा 24 को कैंसिल करेंगे, नीचे 6 बचेगा। तो 6 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है जी। और ऊपर बेटा न्यूमिरेटर में देखिए, न्यूमिरेटर में n कॉमन आ रहा है, तो n बेटा मैंने कॉमन ले लिया। अंदर बेटा जो बचेगा वो लिख देते हैं। यहाँ बचेगा 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ बेटा बचेगा n-1/1 फैक्टोरियल, तो यहाँ बेटा हो जाएगा n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल।
उसके बाद बेटा यहाँ n तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बेटा बचेगा n-1, n-2, n-3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे बेटा चलता रहेगा ये एंड सो ऑन। अब बेटा ध्यान से देखना, n बेटा जो फर्स्ट टर्म है 1/1 फैक्टोरियल, आप मुझे ये बताइए क्या मैं इसे n-1c0 लिख दूं? मैंने आपको बेटा बताया था नीचे जब भी जीरो होता है हमेशा वैल्यू 1 आती है, तो मैंने इसको n-1c0 लिख दिया फर्स्ट टर्म को। n-1c0 को सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट टर्म बेटा इसको ध्यान से देखो, ये n-1/1 फैक्टोरियल है, इसको n-1c1 लिख सकते हैं। हाँ जी सर लिख सकते हैं बिल्कुल। चलो बेटा इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, देखो 7/6 और बाय 2 फैक्टोरियल है, तो क्या बेटा मैं इसे 7c2 लिख सकता हूँ? या 9 इंटू 8 बाय 2 फैक्टोरियल है, तो क्या मैं इसे 9c2 लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा बताइए, लिख सकते हैं। तो यहाँ n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिखेंगे n-1c2। फिर बेटा जैसे 9 इंटू 8 इंटू 7/3 फैक्टोरियल हो, तो उसको 9c3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये n-1 है, ये n-2 n-3, तो इसे मैंने n-1c3 लिख दिया। ऐसे बेटा चलता रहेगा, एक टर्म प्लस की आएगी एक माइनस की। देखिए सभी टर्म्स में एक प्लस है एक माइनस एक प्लस। अब क्या करना है देखिए, उसके बाद आपको बेटा जो इसकी प्लस वाली टर्म्स हैं, प्लस वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लीजिए, और माइनस वाली टर्म्स को बेटा एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लीजिए। लो बेटा मैंने कर दिया, देखो n-1c0 प्लस n-1c2, फिर बेटा आएगा n-1c4, ऐसे चलता रहेगा। और माइनस वाली बेटा टर्म सारी एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ। माइनस वाली टर्म कौन कौन सी बचेंगी? n-1c1, एक बेटा हमारी है n-1c3, ऐसे ही बेटा n-1c5, वो सब इस ब्रैकेट में ले लेंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर इस सीरीज़ को आप देखें, ये वाली सीरीज़, ये सीरीज़ बेटा इस फॉर्मूले से मैच कर रही है। देखो सेकंड फॉर्मूले से फ़र्क क्या है, बट फ़र्क बेटा सिर्फ इतना है, यहाँ nc0 nc2 है, यहाँ n की जगह n-1 है, इस n की जगह पे बेटा n-1 है। तो राइट साइड में 2n-1 है, तो जहाँ पर n दिखाई दे रहा है n की जगह बेटा क्या कर दोगे n-1। देखो यहाँ पर n है, राइट साइड में भी n है, यहाँ पर अगर n-1 होगा, बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पर n-1 अगर आ जाए तो यहाँ पर भी n-1। सपोज करो आपका इस पूरी सीरीज में आपको 5 पुट करना है, 5c0 5c2, तो राइट साइड में भी 5 पुट करोगे। इस पूरी सीरीज में अगर आप 10 पुट करते हो तो राइट साइड में भी 10 पुट करोगे। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो n-1c0 चाहिए, तो इसका मतलब n की जगह पर, इस n की जगह पर हमें क्या पुट करना है n-1। लॉक कर दिया मैंने। हाँ जी बेटा 2 क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला ये था n-1, n-1 बेटा बन जाएगा n-1, तो देखो इसकी जगह पर आएगा n की जगह पर, और -1 फॉर्मूले में। चलिए ऐसे ही बेटा जो दूसरा फॉर्मूला है ये इससे मैच करता है, थर्ड से। ठीक है, ये जो सीरीज है ये किससे मैच कर रही है, थर्ड फॉर्मूले से, तो इसकी राइट साइड भी वही है। तो फिर से वही बेटा n की जगह पर n-1, तो 2n-1 लो जी। तो ये बेटा क्या बन गया, अगर मैं राइट साइड की बात करूं, n इंटू 2n-2 माइनस 2n-2, ये बेटा कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों टर्म सेम आ रही है, जीरो आ जाएगा, n इंटू 0, और जीरो से बेटा जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है जी, तो जीरो आंसर आ जाएगा ये हमारा। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा देखिए इस टाइप के और सम करते हैं। लो बेटा मैं एक सम और ले रहा हूँ।
हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का ही बेटा सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं। 3 क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है C0/1 प्लस C1/2 प्लस C2/3 और बेटा लास्ट में है हमारा Cn/n+1। इस सीरीज का आपको सम करके बताना है कि किसके इक्वल होगा। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम बेटा मैं वही कर लेता हूँ। C0 का मतलब है NC0, तो इसे बेटा मैं ऐसे लिख दूँ NC0, इसको बेटा NC1, यहाँ बेटा मैंने लिख दिया NC2 और लास्ट में बेटा NCn/n+1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा के, बाइनोमियल थ्योरम में जो कॉम्बिनेशन का बेटा फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। NC0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1। अब आ जाइए NC1 की वैल्यू बेटा बनेगी n/1 फैक्टोरियल और साथ में अपॉन में 2 है बेटा, तो वो भी लगा दीजिए यहाँ पे। NC2 को शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे तो n×n-1 डिवाइडेड बाय बेटा 2 फैक्टोरियल आएगा और साथ में अपॉन में बेटा 3 भी है ये, तो अपॉन में 3 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट टर्म ये बनेगी NC3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। NC3 को कैसे सोल्व करेंगे, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और नीचे बेटा 4 भी है। लो बेटा ये, फिर बेटा बात कर लेते हैं NCn की वैल्यू तो 1 हो जाएगी अपॉन n+। बताइए अब बेटा ध्यान से देखो करना क्या है हमें। 1 प्लस ये बेटा हो गया n, 2×1 फैक्टोरियल हो गया 2 फैक्टोरियल, n×n-1 और 3×2 फैक्टोरियल बेटा 3 फैक्टोरियल, n-1 n-2 और 4×3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और लास्ट में बेटा है हमारा 1/n+1। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा क्या करना है, देखिए देखो नीचे अगर 2 है और ऊपर टर्म्स भी 2 होनी चाहिए। नीचे बेटा 3 फैक्टोरियल है तो ऊपर टर्म्स भी 3 होनी चाहिए, बट ऊपर तो टर्म 2 है। तो हम एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, सभी टर्म्स को n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाय n+1। अगर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट भी तो ख़त्म करना है ना। अपनी तरफ से अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा। लो जी मैंने कर दिया। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे, 1/n+1। लो बेटा बाहर तो डिवाइड कर दिया और अंदर बेटा सभी टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लो बेटा फर्स्ट टर्म को 1 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, थर्ड टर्म को बेटा मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही बेटा लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, n+1/n+1 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 4 टर्म को भी बेटा लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है यहाँ, मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म n+1 से बेटा बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर सभी टर्म्स को n+1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या था, ऐसा करने के पीछे बेटा मेरा पर्पज़ क्या था वो सुनिए। मेरा पर्पज़ ये था ताकि मैं इसको क्या लिख पाऊँ, n+1 अपॉन बेटा 1 है, 1 को 1 फैक्टोरियल लिख लीजिए, तो n+1c1 हो गया। ये बेटा क्या बन गया, n+1 × n/2 फैक्टोरियल। फिर से वही बात मैं बता रहा हूँ, जैसे 9 × 8/2 फैक्टोरियल हो तो 9c2 लिख सकते हैं। तो ये n+1 × n/2 फैक्टोरियल है, तो क्या इसे n+1c2 बेटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको n+1c3 और लास्ट में बेटा 1 है, इस 1 को लिख लीजिए n+1c n+1। बताइए क्लियर है यहाँ तक।
चलिए अब बेटा क्या करेंगे, देखिए 1/n+1। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये किससे मैच करती है। मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, ये तीनों में से बेटा किससे मैच, इसमें देखो लगातार है नीचे 1 2 3। तो एक फॉर्मूला बेटा मैंने बताया हुआ है आपको, कौन सा फॉर्मूला जिससे ये मैच कर रही है। हाँ जी बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में। बेटा ये फॉर्मूला है NC0 NC1 NC2 अप टू NCN। इसका सम होता है 2n। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैच कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये देखिए ये फॉर्मूला तो नीचे 0 से शुरू हो रहा है, बट ये हमारी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से। तो इसमें 0 वाली टर्म नहीं है बेसिकली। तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, अपनी तरफ से n+1c0 वाली टर्म बेटा ऐड कर लेते हैं। लो बेटा मैंने कर दिया, n+1c0 प्लस n+1c1 प्लस n+1c2। लो बेटा ऐसे ही चलता रहेगा। n+1c3 भी लिखना चाहिए, चाहे तो लिख लीजिए। और लास्ट में n+1c(n+1). अब ये देखो बेटा, मैंने अपनी तरफ से n+1c0 ऐड किया है। अगर हम अपनी तरफ से कोई टर्म ऐड करते हैं तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे इस स्टेप में किया था, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाहर, और अगर ऐड किया तो ऐड करने के लिए, हाँ जी बेटा, ऐड करने का इफेक्ट रिमूव करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 1/n+1। अब बेटा देखो ये इस सीरीज से मैच कर गई। बस प्रॉब्लम क्या है, इसमें यहाँ पर n है, इसमें बेटा n की जगह पर क्या है, n+1। देखिए यहाँ पे बेटा इस सीरीज में तो n चल रहा है, और यहाँ पे n की जगह पर क्या है, n+1। तो राइट साइड में बेटा जहाँ 2n लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा इस सीरीज के हिसाब से, 2 बताओ n+1 बेटा बनेगा। कौन सी सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए। तो लो बेटा लिख दिया मैंने 2n+1। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख दिया मैंने। अब माइनस, आगे देखिए माइनस, आगे n+1c0 है। n+1c0 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 1। ठीक है, तो ये बेटा हमारा बन गया फाइनल आंसर, 2n+1 -1/n+1। ये बेटा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए हाँ जी बेटा, और सम लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, अब बेटा मैं ले रहा हूँ थर्ड सम का 5th पार्ट। थर्ड सम का बेटा 5th पार्ट ये है, 1+c1 डिवाइडेड बाय c0 इंटू 1+c2 डिवाइडेड बाय c1 इंटू 1+c3 डिवाइडेड बाय c2, और लास्ट में बेटा 1+cn डिवाइडेड बाय cn-1। लो जी, इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करके बताना है किसके इक्वल आएगा। देखिए सबसे पहला काम बेटा क्या करेंगे हम, 1+c1 को बेटा लिख लेंगे nc1 और c0 को nc0। फिर बेटा 1+nc2 डिवाइडेड बाय nc1। लो बेटा फिर इसको लिखो 1+nc3 डिवाइडेड बाय nc2, और लास्ट में बेटा क्या है, 1+ncn डिवाइडेड बाय ncn-1। देखो बेटा कैसे करेंगे, ये तो हो गया 1। nc1 को बेटा लिखो n। nc1 की वैल्यू आपको बताया हुआ है मैंने, ऑलवेज किसके इक्वल होती है, n, और nc0 की वैल्यू 1। फिर बेटा इस पे आ जाइए nc2 को हम लिखेंगे n-1/2 और nc1 को n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल।
ऐसे ही बेटा थर्ड टर्म NC3 को सोल्व कीजिए, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और नीचे NC2 को लिखिए n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ऐसे ही बेटा लास्ट टर्म NCN की वैल्यू 1 आएगी, और NCN-1 की वैल्यू बेटा आएगी n। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के। चलिए अब बेटा क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो बेटा ये कैंसिल हो रहा है, देखिए n से n, एक बेटा 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। 3 फैक्टोरियल होता है 6, और 2 फैक्टोरियल 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। एक बेटा ये कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल हो रहा है, एक n-1 से n-1 कैंसिल हो रहा है। तो क्या क्या बेटा रह गया वो लिख लेते हैं। एक तो बेटा हमारा 1 + n, यहाँ पे बेटा बचेगा 1 + n-1/2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा आएगा 1 + n-2 डिवाइडेड बाय 3, और लास्ट में बेटा 1 + 1/n, 1 + 1/n। अब बेटा क्या करना है, देखिए ये तो n+1 है या 1 + n एक ही बात है। इसका बेटा एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा। यहाँ पे बेटा एलसीएम कितना आ रहा है, 3 एलसीएम लेंगे, 3 + n-2, और लास्ट वाली टर्म का बेटा एलसीएम लेंगे, n एलसीएम आ रहा है ये। अब देखिए ये तो हो गया n+1, ये बेटा n+1/2, नेक्स्ट बेटा ये भी n+1 डिवाइडेड बाय 3, और लास्ट वाली टर्म है n+1 डिवाइडेड बाय n। अब बेटा ये सभी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, देखिए। हाँ जी बेटा, अब ये देखो, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, हाँ जी बेटा 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सपोज कीजिए 5 को मुझे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5^10। अगर 5 को मुझे 10 टाइम्स की बजाय कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, n टाइम्स, तो 5^n। तो यहाँ पे बेटा पहले ये चेक करो, ये n+1 कितने टाइम्स है ये। तो बेटा नीचे से पता लग रहा है, देखो ये 1 2 3 और अप टू लास्ट में n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये n टर्म्स हैं। सपोज कीजिए इस n की जगह पे 10 होता, इस n की जगह पे बेटा अगर 10 होता तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, 10। इस n की जगह पर अगर 20 होता तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती, 20। अब लास्ट टर्म में नीचे n है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। तो अब क्या करेंगे, ऊपर बेटा जितनी भी टर्म्स है n टर्म्स हैं, n+1 को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो n+1n आएगा। जैसे 5 को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 5^n, तो n+1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1n, और डिवाइडेड बाय नीचे बेटा क्या बन गया, नीचे 1 2 3 अप टू n, और 1 से लेकर बेटा n तक का प्रोडक्ट कितना होगा, n फैक्टोरियल। मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूँ 1 2 3 अप टू 20, तो 1 से लेकर 20 तक का प्रोडक्ट क्या होता है, 20 फैक्टोरियल। अगर मैं आपको कहूँ 1 2 3 अप टू 15, 1 से लेकर 15 तक का प्रोडक्ट क्या होगा, 15 फैक्टोरियल। तो ये बेटा 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है, ये क्या हो जाएगा, n। ये बेटा हमारा आंसर है। बताइए क्लियर है। हाँ जी बेटा, और देखिए, हाँ जी बेटा, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है C1 + C2 + C3, और लास्ट में बेटा है Cn, और प्रूव किसके इक्वल करना है, 1 + 2 + 2 स्क्वायर
और 2⁻n-1। ये बेटा प्रूव करके दिखाना। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले बेटा आप क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS क्या है, C1, इसका मतलब NC1, NC2, NC3 और अप टू NCN। हाँ जी बेटा, NC1, NC2, NC3, ये तो बेटा सीरीज, ये तो फॉर्मूला ही है हमारा। बट इसमें एक कमी है इस फॉर्मूला, यहाँ पे NC0 की कमी है, तो क्यों ना पहले NC0 वाली टर्म इसमें ऐड कर दें। जैसे ही बेटा NC0 वाली टर्म ऐड करेंगे, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना हो। अब ये देखिए ये क्या बन गया, NC0 टू NCN, 2⁻n और माइनस NC0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1। लो ये बेटा हमारी लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड पे आइए। राइट साइड बेटा हमारी ये है 1 + 2 स्क्वायर और लास्ट में है बेटा 2⁻n-1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बेटा जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट सेमेस्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो ये बेटा हमारी जीपी है। जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें तो इक्वल आ रहा है, कॉमन रेशियो। तो जीपी में जीपी का सम अगर हमें करना हो तो उसका बेटा एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ और लिख भी देता हूँ, a r⁻n-1/r-1। इस फॉर्मूले में बेटा a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म, ये बेटा हमारा a है, a की वैल्यू तो 1 है। और r बेटा कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इक्वल आएगा। तो बेटा मैंने सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो 2 आ रहा है, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल ही आएगा। इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब बेटा a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बेटा हमारी 1 है, a की वैल्यू 1 पुट कर दी। r की वैल्यू बेटा है 2⁻n-1 और नीचे r की वैल्यू 2-1। लो बेटा ये हो गया 2⁻n-1 डिवाइडेड बाय 1। लो बेटा ये हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई और ये बेटा हमारा प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो बिल्कुल इजी है। लो बेटा अब देख करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा सेकंड पार्ट मैं ले रहा हूँ। फोर्थ के सेकंड पार्ट में बेटा क्या कहता है, देखिए C1 + 2x × C2 + 3x² × C3 और लास्ट में बेटा nx⁻n-1 × Cn इज इक्वल टू n × 1 + x⁻n-1। लो जी ये बेटा प्रूव करके दिखाना। तो कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे बेटा मैं पहले LHS ले रहा हूँ। LHS क्या है आपकी, NC1 + 2x × NC2 + 3x² × NC3। लो बेटा ये हमारी LHS है। तो NC1 की बेटा वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं, n/1 फैक्टोरियल। NC2 को बेटा शॉर्टकट मेथड से लिखेंगे n × n-1/2 फैक्टोरियल। फिर बेटा NC3 को लिखिए n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और लास्ट टर्म है बेटा nx⁻n-1 × NCN की वैल्यू बेटा आएगी 1। ठीक है, यहाँ तक बताइए। अब बेटा क्या करना है, देखो जो बेटा कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो बेटा ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 2 फैक्टोरियल रह जाएगा।
अब ऊपर बेटा जितनी भी टर्म्स हैं सभी में क्या कॉमन आ रहा है, सभी टर्म्स में बेटा n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन ले लीजिए। लो बेटा मैंने n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेते ही ये 1/1 फैक्टोरियल, ये बेटा n माइनस 1/1 फैक्टोरियल इंटू x भी बेटा बचेगा। उसके बाद ये बेटा हो गया n, तो बेटा बाहर चला गया, n-1 इंटू n-2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, और लास्ट टर्म में बेटा n तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, x रेज टू पावर n-1 इंटू 1। लो बेटा यहाँ तक बताइए। अब बेटा ध्यान से देखो, ये 1/1 फैक्टोरियल है, क्या मैं इसे n-1c0 लिख सकता हूँ? n-1c0 को बेटा सोल्व करेंगे 1 ही आएगा। अच्छा, इसको n-1c1 लिख सकते हैं, n-1c1। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 7/1 फैक्टोरियल, इसको 7c1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो n-1/1 फैक्टोरियल को और इंटू एक्स एज इट इज। अब बेटा ये जो है n-1 इंटू n-2/2, इसको लिखिए n-1c2 इंटू एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही बेटा जो लास्ट में है 1, इस 1 को ये लिख दीजिए, 1 को n-1c n-1। जब भी ये सेम होते हैं, 1 आती है वैल्यू, जैसे 7c7 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो 1 को बेटा मैंने ये लिख दिया, और इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। हाँ जी बेटा, अब देखिए क्या करना है। ये तो हो गया बेटा n, और ये एक्स रेज टू पावर कितना है 1, ये x2। अब देखो ध्यान से, ये बेटा जो सीरीज बन गई, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा क्या बन गई, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1 बन गया। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1 पे बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे, एक्सपेंड करके देख लो, यही आएगा। जो आपका फॉर्मूला होता है nc0, फिर फर्स्ट प्लेस वाली टर्म की पावर डिफरेंस, उससे अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये बेटा हमारी राइट साइड आ गई। लो मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको, वैसे तो हमारा आंसर आ गया, एक बार बेटा मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1 है, उसको बेटा आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, n-1c0, पहले ऐसे ही लिखते हैं, फिर थोड़ा से डिस्टेंस पे, और लास्ट में बेटा क्या लिखोगे, n-1c n-1। ठीक है, अब फर्स्ट प्लेस पे 1 है, उसकी तो पावर लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्लेस पे x है, x की पावर 0, x रेज टू पावर 1। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट में आएगा x रेज टू पावर 2, और लास्ट वाली टर्म x रेज टू पावर, ये बेटा बनेगा। और ये देखो हमारी यही थी ये सीरीज, तो इसीलिए मैंने उसको क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1। ये हमारी राइट साइड आ गई। क्लियर है बेटा? चलिए आगे मूव करते हैं। लो बेटा, अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही सम बचा है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक बेटा मैं करवा देता हूँ। हाँ जी बेटा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट इज गिवन, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट, हाँ जी बेटा देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा ये है, देखो C0 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C3 प्लस C2 इंटू C4, और लास्ट में बेटा है Cn-2 इंटू Cn। कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। जब भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दे रखा हो
तो आपने कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा वो एक्सपेंशन लिखोगे आप। वी नो दैट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का बेटा एक्सपेंशन ये होता है एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो, एन सी वन एक्स रेज टू पावर वन, एन सी टू एक्स रेज टू पावर टू, ये बेटा लिखते जाइए। और लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स रेज टू पावर एन। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। हाँ जी बेटा। अब आपने क्या करना है, इसी एक्सपेंशन को दोबारा लिखना है, बट इसको रिवर्स कर दीजिए। एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन, वन पहले 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन लिखा था, अब बेटा एक्स प्लस वन होल पावर एन। हमेशा ऐसे ही करना है जब भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाइड हो। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, देखो एन सी जीरो, और यहाँ बेटा फर्स्ट प्लेस पे एक्स है, एक्स रेज टू पावर इन दोनों का डिफरेंस एन। एन सी वन फर्स्ट प्लेस पे बेटा एक्स है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। फिर बेटा एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, और लास्ट में बेटा बनेगा एन सी एन और एक्स रेज टू पावर जीरो। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो हमेशा पहले ये दो इक्वेशन बेटा लिख लेनी है जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का क्या गिवन हो, प्रोडक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को बेटा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जी, लेफ्ट साइड को बेटा लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड हमारी क्या थी, और एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन, और राइट साइड बेटा ये है। लो बेटा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, एन सी जीरो को कैपिटल सी जीरो, फिर बेटा कैपिटल सी वन, कैपिटल सी टू, ऐसे बेटा चलता रहेगा, और लास्ट में कैपिटल सी एन, और ऐसे ही बेटा सेकेंड टर्म ये लिख लीजिए। एन सी जीरो को सी जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर एन, ये बेटा एन सी वन को लिखो सी वन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर बेटा सी टू इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, और लास्ट में बेटा है सी एन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो। लो अब क्या करना है आपको, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो हमने कर दिया, दोनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। अब आप ये देखिए, आपको जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में बेटा बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को मैं ऐड कर दूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स होल पावर टू एन। हाँ जी बेटा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और राइट साइड बेटा एज इट इज, राइट साइड को आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। लो जी, उसके बाद आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड है बेटा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन, ठीक है, इसके ऊपर बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए जरा। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2n सी जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो, ये बेटा बनेगा 2n सी वन एक्स रेज टू पावर वन, 2n सी टू एक्स स्क्वेयर, और लास्ट में बेटा 2n सी टू एन एक्स रेज टू पावर टू एन। लेफ्ट साइड पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर, और राइट साइड बेटा एज इट इज, ठीक है, राइट साइड की दोनों टर्म एज इट इज। लो बेटा मैं लिख ही देता हूँ, राइट साइड की दोनों टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, सी जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो, सी वन एक्स रेज टू पावर वन, सी टू एक्स स्क्वेयर, और अप टू सी एन एक्स रेज टू पावर एन। एक टर्म तो बेटा ये थी राइट साइड की, और एक ये है इंटू सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन, सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, और लास्ट में बेटा है सी एन एक्स रेज टू पावर जीरो। राइट साइड वाली एज इट इज। अब आपको क्या करना है, अब बेटा आपको ये देखना है, आपको चाहिए क्या, सी जीरो इंटू सी टू चाहिए। अब सी जीरो इंटू सी टू कैसे आएगा, सी जीरो इंटू सी टू बेटा तब आएगा जब आप सी जीरो वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे।
ठीक है। अब ये देखो, जब आप C0 वाली टर्म को C2 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी आएगी? यहाँ x की पावर 0 है और यहाँ x की पावर n-2। तो x की पावर 0 वाली टर्म को जब x की पावर n-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो n-2 ही आएगा, x रेज टू पावर n-2 ही आएगा। ऐसे ही बेटा जो C1, नेक्स्ट टर्म देखो, C1 को C3 से, C1 वाली टर्म को C3, अब C3 वाली टर्म तो बेटा इसके बाद आएगी, देखो C2 के बाद यहाँ पे आएगी C3 इंटू एक्स रेज टू पावर n-3। तो C1 को बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? C3 से। अब ये देखो, C1 वाली टर्म को जब C3 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर कितनी आएगी वो चेक करो, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n-3, तो n-2 आएगा। C0 को जब आपने C2 से मल्टीप्लाई किया तो भी x की पावर n-2 आई थी, C1 को C3 से मल्टीप्लाई किया तो भी x की पावर n-2 आएगी, C2 को C4 से करोगे तब भी x की पावर n-2 ही आएगी। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपने चेक कर लिया कि हमेशा x की पावर n-2 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, कोफिशिएंट ऑफ, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-2, दोनों साइड आपने x रेज टू पावर n-2 के कोफिशिएंट को इक्वल रखना है। राइट साइड में तो बेटा x रेज टू पावर n-2 के कोफिशिएंट यही आएंगे जो आपको चाहिए। देखो C0 इंटू C2, C1 इंटू C3, C2 इंटू C4, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट वाली टर्म भी ऊपर से बेटा देख के लिख दो, Cn-2 इंटू Cn। मेन प्रॉब्लम है कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में हमें x रेज टू पावर n-2 का कोफिशिएंट चाहिए। अब ये देखो, x रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट 2nc1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2nc2 है, एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स क्यूब का बेटा होगा 2nc3, एक्स रेज टू पावर 4 का क्या होगा? 2nc4, एक्स रेज टू पावर 5 का क्या होगा? 2nc5, एक्स रेज टू पावर 10 का क्या होगा? 2nc10, और मुझे चाहिए एक्स रेज टू पावर n-2 का, तो 2nc(n-2) होगा। लो जी, तो ये बेटा हमारा, इसको सोल्व कर लो, वो आंसर हो जाएगा। यही हमें चाहिए था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 2nc(n-2) को बेटा सोल्व करेंगे, 2n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, और 2n में से n-2 सब्ट्रैक्ट करो, कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, n+2 फैक्टोरियल। ये बेटा हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से बेटा हमें करना है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा टिपिकल तो है, मतलब इतना टिपिकल भी नहीं है, थोड़ा सा एक बार समझ में आ गया तो फिर बेटा कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने दोबारा से देख लीजिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले 1 + x रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखना है, फिर x+1 होल पावर n का एक्सपेंशन लिख लो। यहाँ तक तो बेटा कोई दिक्कत है नहीं। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड। राइट साइड में कुछ नहीं करना, दोनों टर्म को एज इट इज लिखना है। लेफ्ट साइड में बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, और राइट साइड में बेटा जो टर्म आपको चाहिए ना उनको मल्टीप्लाई करके देखो x का कोफिशिएंट, x की पावर कितनी आ रही। तो जब मैंने C0 को C2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा x रेज टू पावर n-2 वाली टर्म आएगी। जब मैंने C1 को C3 से मल्टीप्लाई किया तो भी x रेज टू पावर n-2 आ रहा है। तो आपने कोफिशिएंट इक्वेट कर देने हैं, किसके कोफिशिएंट? x रेज टू पावर n-2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बेटा कितना बनेगा? जैसे एक्स स्क्वायर का 2nc2 है, एक्स रेज टू पावर 1 का 2nc1 है, तो एक्स रेज टू पावर n-2 का बनेगा 2nc(n-2), बट उसके उसके ऊपर बेटा कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है। चलिए, एक सम बेटा मैं और करवा देता हूँ ऐसा ही, और उसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। देखिए, एक सम ले रहा हूँ बेटा मैं, C0 का स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, और लास्ट में बेटा है Cn का स्क्वायर। और प्रूव करना है हमने 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल के स्क्वायर के इक्वल होगा। हाँ जी बेटा, ये प्रूव करना है मुझे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए।
यहाँ पे बेटा देखो फिर से वही C0 का स्क्वायर, C0 का स्क्वायर का मतलब क्या है C0 इंटू C0, C1 के स्क्वायर का मतलब क्या है C1 इंटू C1। फिर से बेटा दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में क्या है मल्टीप्लाई। जब भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो आपको क्वेश्चन की शुरुआत बेटा वैसे ही करनी है। वी नो दैट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। बाइनोमियल थ्योरम बेटा लगा दो फटाफट से। लो बेटा ये बाइनोमियल थ्योरम हमारी लग गई, इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए। फिर बेटा x प्लस वन इंटरचेंज कर लो, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म पे ले जाओ, सेकंड को इंटरचेंज करके दोबारा से बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। लो बेटा बाइनोमियल थ्योरम मैंने दोबारा से लगा। अब आप क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा लेफ्ट साइड में तो वही आ जाएगा जैसे पहले आया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, ठीक है। और राइट साइड में बेटा ये दोनों टर्म एज इट इज लिख दो। NC0 को बेटा मैं कैपिटल C0 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अपनी सुविधा के अनुसार आप बेटा इसको कैपिटल C2 लिख सकते हैं। बार बार n लगा के हम परेशान हो गए हैं। लो बेटा तो उसके लिए हमारे को सहूलियत दी गई है कि आप इसको शॉर्टकट में लिखें NC0 C0, यहाँ बेटा NC1 C1 और ये बेटा C2, ऐसे ही बेटा लास्ट में आ जाएगा CN इंटू एक्स। लो कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ एज इट इज लिख दी है। फर्स्ट सिर्फ मैंने चेंज किया NC0 को मैंने लिख लिया कैपिटल C0, बात एक ही है। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट साइड में बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। लेफ्ट साइड में बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे 2NC0 एक्स रेज टू पावर 0, 2NC1 एक्स रेज टू पावर 1, 2NC2 एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही बेटा चलता रहेगा। और लास्ट में लिख दो 2NC2n एक्स रेज टू पावर 2n। लेफ्ट साइड को बेटा सोल्व किया अभी। और राइट साइड बेटा एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। राइट साइड क्या है, राइट साइड में फर्स्ट टर्म तो बेटा ये है, एक तो बेटा ये टर्म होगी और राइट साइड की सेकेंड टर्म हमारी ये है। लो बेटा अब ये देखो आपको चाहिए क्या। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट है C0 का स्क्वायर। C0 का स्क्वायर कैसे आएगा, जब आप C0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे C0 से, तभी आएगा। अब ये देखो जब C0 को C0 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे C0 का स्क्वायर तो आ गया, x की पावर कितनी आएगी बेटा, ये x की पावर 0 है और ये x की पावर n। x की पावर 0 को x की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज़ टू पावर n आएगा, बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे ही जब आप C1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे C1 वाली टर्म से तो C1 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा। बट x की पावर देखो, x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर n-1, तो x की पावर 1 और n-1 में बेटा बेस से में पावर ऐड करोगे तो वही x रेज़ टू पावर n आएगा। तो आपको क्या लिखना है, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n। दोनों साइड बेटा x रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। तो कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड में बेटा देखो x रेज़ टू पावर 1 का कोफिशिएंट है 2NC1, x स्क्वायर का क्या है 2NC2, x रेज़ टू पावर 0 का क्या है 2NC0। अगर मैं आपको कहूँ x रेज़ टू पावर 10 का क्या होगा तो बेटा 2NC10 होगा। अगर x रेज़ टू पावर 20 का कहूँ तो 2NC20 होगा। और मुझे चाहिए x रेज़ टू पावर n का, तो 2NCn हो। और राइट साइड बेटा एज इट इज लिख दो। राइट साइड जो है मल्टीप्लाई करके क्या आई थी C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, राइट साइड बेटा लास्ट टर्म ऊपर से CN का स्क्वायर, ठीक है। चलिए और 2NCn को बेटा सोल्व कर लो, 2n फैक्टोरियल
अपॉन n फैक्टोरियल, कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं? NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये बेटा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और 2n में से n गया तो ये क्या बन गया? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। यही बेटा मुझे प्रूव करना था। ठीक है, बताइए, क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपको ये सम सोल्व करने हैं। तो होप सो बेटा आपको जितने भी कंसेप्ट आज की क्लास में बताए हैं सब क्लियर हो गए होंगे, और इस एक्सरसाइज के बेटा जितने भी सम रह गए हैं उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।